ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट मतलब ये सिक्योरिटी पैरामीटर होता है जो नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए यूज होता है। राउटर के पास जितना भी ट्रैफिक आता है, अगर आपने उस पर कोई भी ACL पॉलिसी लगा रखी है तो ACL पॉलिसी लगाने के बाद वो राउटर हर ट्रैफिक को फिल्टर करेगा। इनकमिंग ट्रैफिक और आउटगोइंग ट्रैफिक दोनों ट्रैफिक को फिल्टर करेगा, ठीक है ना। तो ट्रैफिक को फिल्टर करेगा और फिल्टर करने के बाद उस ट्रैफिक को, जो यूजर ट्रैफिक होगा, उसे अलाउ और डिनाई करेगा अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। यानी जैसी आपने पॉलिसी लगा रखी होगी उस हिसाब से ये अलाउ और डिनाई करेगा ACL, ठीक है। दो तरह का ACL होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ACL, स्टैंडर्ड ACL, एक्सटेंडेड ACL। स्टैंडर्ड ACL की वैल्यू रहती है 1 से 99, यानी जब इसे हम अप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू से इसे अप्लाई करते हैं हम, वैल्यू से इसे अप्लाई करते हैं। जैसे 1 से लेकर 99 तक अगर हम कोई भी डिजिट लेते हैं तो ये हमारा स्टैंडर्ड ACL अप्लाई होगा। और अगर हम एक्सटेंडेड ACL अप्लाई करते हैं और उसके लिए हम वैल्यू यूज करते हैं, ये वैल्यू कैरी करता है 100 से लेकर 199 तक। यानी जब हम इंप्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे ACL को, तो अप्लाई करने के लिए हम इन्हीं नंबर्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले हम स्टैंडर्ड ACL की बात कर लेते हैं, इसमें इसके फीचर की बात कर लेते हैं, ये काम कैसे करता है, फिर उसके बाद हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे। आप इसके फीचर लिख लो पहले। स्टैंडर्ड ACL फीचर 3 पॉइंट हैं। स्टैंडर्ड ACL, इसके आगे लिख लेना वही वैल्यू 1 से लेकर 99। देखो स्टैंडर्ड ACL के फीचर्स की अगर बात करें तो स्टैंडर्ड ACL के अंदर हम नेटवर्क बेस्ड फिल्टरिंग करते हैं। नेटवर्क बेस्ड फिल्टरिंग का कंसेप्ट क्या होता है कि पर्टिकुलर होस्ट के लिए आप कंप्लीट नेटवर्क को अगर डिनाई करना चाहते हो या कंप्लीट नेटवर्क के ट्रैफिक को ब्लॉक करना चाहते हो तो कंप्लीट नेटवर्क को ब्लॉक कर सकते हो पर्टिकुलर होस्ट के लिए। तो इस केस में हम इसे इस तरह के ट्रैफिक को बोलेंगे नेटवर्क बेस्ड फिल्टरिंग, ठीक है ना। जैसे मैं एक टोपोलॉजी ऑन कर लेता हूँ, टोपोलॉजी में आपको बताता हूँ कैसे काम करता है ये। कॉन्फ़िगरेशन कौन सी टोपोलॉजी लो आप, EIGRP की ले लो। देखो जैसे इस नेटवर्क, यार इसमें तो होस्ट भी नहीं लगे हुए हैं। देखो जैसे ये टोपोलॉजी है हमारी, इस टोपोलॉजी में ये OSPF टोपोलॉजी है जो लास्ट टोपोलॉजी हमने की थी, है ना। ये OSPF टोपोलॉजी है। इस टोपोलॉजी के अंदर हमारा देखो एरिया, OSPF एरिया 2 के अंदर जो लास्ट राउटर रखा है वहां पर नेटवर्क चल रहा है 170 का 16 बिट पे। तो यहाँ जो होस्ट है 170.2 170.3 और जितने भी होस्ट मशीनें लग रही हैं ये सभी, अब हमने राउटिंग कर रखी है तो सभी मशीनें एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए कम्युनिकेशन प्रॉपर कम्युनिकेशन है, क्योंकि राउटिंग यहाँ पर अवेलेबल है। सब राउटर पे सभी नेटवर्क के राउट हैं, तो उस केस में सभी होस्ट मशीनें सभी नेटवर्क सभी होस्ट मशीनों के लिए एक्सेसिबल है। यानी सभी होस्ट मशीनें सभी नेटवर्क को एक्सेस कर सकती हैं, कम्युनिकेशन कर सकती हैं। अब इस नेटवर्क के अंदर देखो मैं पॉलिसी लगाना चाह रहा हूं, सपोज दैट जैसे एरिया 1 का ये लास्ट राउटर है, यहाँ पर 50 का नेटवर्क चल रहा है, ठीक है ना। अब ये 50 का जो नेटवर्क है मैं इस पूरे नेटवर्क को डिनाई करना चाह रहा हूं 170.2 के लिए। यानी ये वाली होस्ट मशीन 50 के किसी भी यूजर से कम्युनिकेशन ना करे, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये क्या कहलाएगा मेरा, ये कहलाएगा हमारा नेटवर्क बेस्ड फिल्टरिंग। क्या कहलाएगा? नेटवर्क बेस्ड फिल्टरिंग। यानी कंप्लीट नेटवर्क को आप डिनाई कर रहे हो पर्टिकुलर होस्ट के लिए।
एक सेकंड। ठीक है, यदि यूज कर पाए तो ये पॉलिसी बेटर रहेगी ना, कि ना कि ये कि कोई वो है जिस पे अप्लाई करें, ये खुद ही पे अप्लाई कर लेना इसकी। तो नहीं, एक्चुअली क्या है, देखो इसमें दो तरह की ACL फिल्टरिंग होती है। एक होती है एक्सटेंडेड बेस, यानी कि जिसमें आप IP बेस फिल्टरिंग करते हो, और एक है नेटवर्क बेस। नेटवर्क बेस भी जरूरी है। नेटवर्क बेस जरूरी किसके लिए है, किस सिनेरियो के लिए है? जैसे आपका डेटा सेंटर है, अब डेटा सेंटर जो है, डेटा सेंटर का जो नेटवर्क है, अब डेटा सेंटर से की आपकी कंपनी की सपोज 10 ब्रांच है, अब 10 ब्रांच का एक डेटा सेंटर है। अब डेटा सेंटर के में जो सर्वर्स रखे हैं, मल्टीपल सर्वर्स रखे हैं, राउटर हैं, स्विचेस हैं, तो आप उस पूरे नेटवर्क को डिनाई करना चाह रहे हो किसी क्लाइंट साइट के किसी होस्ट के लिए, कि वो होस्ट हमारे डेटा सेंटर के किसी भी सर्वर को एक्सेस ना कर पाए। तो यानी पूरा नेटवर्क आपको उसके लिए डिनाई करना पड़ेगा। तो उस केस में आप स्टैंडर्ड ACL लगाओगे, यानी पर जहां पर ये पूरे अप्लाई तो नेटवर्क सर की उस बात आ पर करनी जाएगी। क्या कह रहे सर हो? मैं कह रहा था अप्लाई तो उस पर करनी पड़ेगी ना, अपने जो ब्रांच वाले पीसी पे ये पॉलिसी तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अप्लाई ये उस राउटर पे ही होगी जहां पर वो नेटवर्क अवेलेबल होगा जिसको डिनाई करना है। सोर्स राउटर पे अप्लाई नहीं होगी जहां से ट्रैफिक जनरेट होगा। हाँ वही वही मैं कह रहा था। हाँ अगर ये बेटर होता कि सोर्स राउटर पे ही अप्लाई हो जाती, कि उस वाले नेटवर्क को हमें नहीं एक्सेस हाँ नहीं हाँ देना हाँ है, हाँ हाँ, तो वो ये वहीं रुक बेटर सकता रहता था। ना मतलब तो। आपका कहने का मतलब है कि ट्रैफिक वहीं रुक जाता हो, है ना? हाँ अननेसेसरी नहीं हाँ, ट्रेवल करता वहां ये तक। ये वाली जो फिल्टरिंग करेंगे हम सोर्स राउटर वाली, वो हमारी अगली फिल्टरिंग है। यानी कि एक्सटेंडेड ACL अच्छा के अंदर ये वाला कंसेप्ट होता है कि हम सोर्स राउटर पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है ना? हाँ यहाँ तक क्लियर है हाँ स्टैंडर्ड जी ACL? हाँ जी सर। थर्ड पॉइंट है इसमें, पॉइंट टू पॉइंट इज नॉट पॉसिबल। स्टैंडर्ड ACL के अंदर पॉइंट टू पॉइंट पॉसिबल नहीं होता। जैसे अगर मैं ये चाह रहा हूं कि 170.2 जो होस्ट है वो कम्युनिकेशन ना करे 50K नेटवर्क के 50.2 यूजर से, पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब पॉइंट टू पॉइंट। अगर होस्ट टू होस्ट में इसमें कम्युनिकेशन डिनाई करना चाहता हूं तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन स्टैंडर्ड ACL। क्लियर है? ठीक है सर। चलो, तो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे? सबसे पहले लिख लो गो टू द डेस्टिनेशन राउटर। इस सिनेरियो के हिसाब से हमारा डेस्टिनेशन राउटर कौन सा है? ये वाला राउटर हाँ ये ठीक है। है ना। गो टू द डेस्टिनेशन राउटर जहां पर वो नेटवर्क चल रहा है। R6 राउटर है ये, है ना हमारा डेस्टिनेशन इस टोपोलॉजी के हिसाब से। ठीक है, ठीक है तो डेस्टिनेशन राउटर पे जाएंगे, इनेबल करेंगे, कॉन्फिग मोड में जाएंगे, कॉन्फिग टी, ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो ना, उससे पहले एक लाइन लिख लेना, उससे पहले एक लाइन लिख लेना कॉन्फ़िगरेशन से। अभी मैं बता देता हूं क्या लाइन लिखोगे आप। अब देखो यहाँ पर जो हम पॉलिसी लगा रहे हैं इस टोपोलॉजी के अंदर, वो पॉलिसी क्या लगा रहे हैं कि 50 का नेटवर्क हम डिनाई कर रहे हैं किसके लिए? 172.2 होस्ट के लिए। तो पहले तो हेडिंग डाल लेना, हाउ टू कॉन्फ़िगर स्टैंडर्ड ACL। स्टैंडर्ड ACL कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, ये हेडिंग डाल लेना। फिर उसके बाद एक छोटी सी लाइन और लिख लेना। वो लाइन क्या लिखोगे आप? डिनाई 50.0.0.0/16 बिट नेटवर्क फॉर होस्ट 170.0.0.2।
यानी जो हम पॉलिसी लगाएंगे वो ये लगाएंगे कि 50 का नेटवर्क हमारा डिनाई हो जाए, किसके लिए, किस होस्ट के लिए, 170.2 जो हमारा होस्ट है उसके लिए डिनाई हो जाए, ठीक है ना। ये पॉलिसी लगा रहे हैं यहाँ पर हम। तो राउटर पे पहुंचो, वापस कॉन्फ़िग मोड में गए। कॉन्फ़िग मोड में जाने के बाद कमांड, पहले आप पॉलिसी बनाओगे, पॉलिसी बनाने के लिए कमांड चलाओगे आप access-list 1 deny host 170.0.0.2। ठीक है। access-list 1, ये 1 क्या है, हमारी ACL वैल्यू, जो मैंने आपको बताया 1 से लेकर 99 तक आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है ना, स्टैंडर्ड ACL के केस में। उसके बाद डिनाई, हम डिनाई कर रहे हैं, किसको डिनाई कर रहे हैं, होस्ट को, और होस्ट आईपी क्या है जिसको आप डिनाई कर रहे हो, 170.0.0.2। तो पहली कमांड आपकी ये हो गई, एंटर करोगे। नेक्स्ट कमांड आप चलाओगे access-list 1 permit any। ठीक है। access-list 1 permit, परमिट का मतलब आप परमिशन दे रहे हो, अलाउ कर रहे हो, ठीक है ना। अलाउ एनी, यानी 170.2 को छोड़ के बाकी कोई भी हमारा होस्ट आएगा, किसी का भी होस्ट का ट्रैफिक आएगा, सबके लिए अलाउ है, बस 170.2 के लिए अलाउ नहीं है, उसके लिए डिनाई है। ठीक है, हमने ये पॉलिसी बना ली। अब इस पॉलिसी को आप अप्लाई करोगे जाकर उस इंटरफेस पे, राउटर के उस इंटरफेस पे जाकर आप अप्लाई करोगे जिस इंटरफेस से राउटर ट्रैफिक को रिसीव करता है और बाहर भेजता है, यानी आउटगोइंग इंटरफेस। तो R6 राउटर का आउटगोइंग इंटरफेस कौन सा है, FA0/0, जिससे वो ट्रैफिक रिसीव करेगा, ठीक है ना। तो आप आउटगोइंग इंटरफेस पे जाओगे, INT FA0/0 पे जाओगे आप, और इस पे कैसे करोगे अप्लाई, जाकर IP access -group 1 in। ठीक है, IP access -group, ये कमांड चलेगी आपकी, और उसमें आप उस ACL नंबर को बताओगे जिसमें आपने पॉलिसी बनाई है। तो देखो, पॉलिसी बनाने के लिए हमने ACL नंबर यूज किया है 1, तो वही ACL नंबर बताओगे और उसके बाद इन कर दोगे। इनका मतलब यहाँ पर क्या है, इनकमिंग ट्रैफिक। इनका मतलब क्या है यहाँ पर, इनकमिंग ट्रैफिक। ठीक है सर। ठीक है सर, एंटर। ठीक है जी, इस पॉलिसी को हमने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद अब हम आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट देखने के लिए आप मशीन पे जाओगे, 170.2 पे, डेस्कटॉप CMD में जाकर कनेक्टिविटी चेक करोगे। 50 के नेटवर्क से पिंग 50.0.0.1, रिक्वेस्ट टाइम आउट। फिफ्टी 50.2 से पिंग करते हैं 172.2 पे ही बैठे हुए, 170.2 पे। देखो 50 के किसी भी IP से होस्ट से ये कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अगर हम नेक्स्ट मशीन पे जाते हैं 170.3 पर और यहां से पिंग करते हैं, पिंग
50.0.0.1 क्या वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो रखी है इस पे? मशीन पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती, आईपी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है इस पे। 170.1 170.1 इधर भी दे देते हैं, फिर तो इधर भी आईपी नहीं होंगे। 50.2 50.0.0.1 50.3 50.1 ठीक है, देख लेते हैं हम। 50.2 170.2 से ही दोबारा कर रहे हैं हम पिंग। हो नहीं रहा है, 50.3 से कर लेते हैं। फिफ्टी डॉट थ्री से भी नहीं हो रहा है, 170.3 पर जाते हैं। क्या बात, कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई इसकी? नंबर 2 नंबर 3 40.2 ओहो 50.1 एरिया 1 शो आईपी राउट 170 तो आ रहा है इसमें। फिफ्टी भी आ रहा है, पिंग जा रहा है, हाँ जी, अब करके देखते हैं जरा राउटर पे। 170.3 से कर लेते हैं, पहले कम्युनिकेशन चेक कर लेते हैं। 50.1 शोरूम 170.1 50.1
वन कोई पिंग नहीं कर रहा है तो क्या बात। ओ रेड आ रहे हैं इसके। क्यों डाउन आ रहा है ये? ये काम कर लेते हैं, लिंक हमारे यार चल नहीं रहे हैं ये वाले, ठीक है ना, इस वाली स्विच के हम 120 के लिए लगा लेते हैं ये पॉलिसी। तो वो वाली पॉलिसी हटा के, पॉलिसी हटाएंगे कैसे वो भी देख लेना। कॉन्फिग टी, पहले इंटरफेस में जाकर आप पास इथरनेट 0/0 नो आईपी एक्सेस हाइफन ग्रुप 1 इन, नो लगा देंगे बस, है ना। तो पहले इंटरफेस में से जाकर हटाएंगे और फिर ACL पॉलिसी जो आपने बनाई थी उसे हटाने के लिए सिंपल कमांड एक छोटी सी, नो आईपी एक्सेस हाइफन लिस्ट 1, बस इतनी कमांड चला दो, पॉलिसी आपकी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी पूरी। इंटरफेस में से जाकर हटाएंगे पहले, फिर उसके बाद आप नो एक्सेस हाइफन लिस्ट चलाओगे, जो पॉलिसी आप बनाई थी वो हटाओगे। तो ये सेम पॉलिसी जो हमने डेस्टिनेशन राउटर, हमारा ये राउटर 6 है, इस राउटर पे हमने अप्लाई की, लेकिन अब हमने होस्ट चेंज किया, तो होस्ट अब हमारा है 120.2, ठीक है। 120.2 से पिंग करते हैं। पहले देखो कम्युनिकेशन किया था 50.3 से तो आ रहा था, अब करते हैं देखो 50.3 से डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, 2 से करते हैं 50.2 से भी डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, 1 से करते हैं 1 भी हमारा 50 डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, ठीक है। लेकिन अगर हम 120.3 पर जाते हैं तो 120.3 से अगर हम पिंग करते हैं 50.0.0.1 हो रहा है कम्युनिकेशन, 2 से करते हैं तो 2 से भी हो रहा है, 50.2 से भी हो रहा है, ठीक है। 50.3 से करते हैं 50.3 से भी हो रहा है, ठीक है जी, समझ रहे हो ना ये चीज। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा नेटवर्क पूरा डिनाई हो गया 50 का, किसके लिए, 120.2 के लिए। अब 120.2 जो है वो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं 50 के किसी भी यूजर से, किसी भी होस्ट से, पूरा नेटवर्क हमने डिनाई कर दिया 120.2 के लिए, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये हमारा स्टैंडर्ड ACL है, यानी नेटवर्क बेस्ड फिल्टरिंग की है ये आपने। क्लियर है चीज? जी ठीक है। चलो अब इस पॉलिसी को हटाते हैं, हटाने के बाद अगली पॉलिसी करेंगे। हटाने के लिए क्या करोगे आप यहाँ पर काम, रिमूव करने के लिए पॉलिसी को पहले इस वाली को रिमूव कर देते हैं। कॉन्फिग टी, इंटरफेस में जाओ पहले, है ना, नो आईपी एक्सेस हाइफन ग्रुप 1 इन, कॉन्फिग मोड में आओ वापस, नो एक्सेस हाइफन लिस्ट 1, ये हमारी ACL पॉलिसी हट गई। हटाने के बाद अब कम्युनिकेशन करो, देखो 120.2 से, पहले नहीं हो रहा था, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा था, देखो 50.1,
देखो कम्युनिकेशन शुरू हो गया फिर से ACL हटते ही। तो ये क्लियर है, ये ठीक है ना? जी 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 जी। चलो अगले वाले पे पहुंचते हैं हम। नेक्स्ट ACL है हमारा एक्सटेंडेड ACL। एक्सटेंडेड ACL के पहले फीचर लिख लो आप, ये फीचर लिखो इसके, फिर समझाता हूं इन्हें। देखो एक्सटेंडेड ACL में क्या है, IP बेस्ड फिल्टरिंग है। ये IP बेस्ड फिल्टरिंग क्या है, अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ 170 वो 120.2 जो है या 120.3 जो है हमारा होस्ट, वो 50 के नेटवर्क में 50.3 से कम्युनिकेशन ना करे, बाकी सबसे करे, यानी पॉइंट टू पॉइंट। दैट इज IP बेस्ड फिल्टरिंग। IP बेस्ड मतलब पर्टिकुलर होस्ट को पर्टिकुलर होस्ट के लिए डिनाई कर सकते हो आप, ठीक है? तो ये हमारा IP बेस्ड फिल्टरिंग है, जिसके अंदर हम पॉइंट टू पॉइंट पॉलिसी लगाएंगे, होस्ट टू होस्ट पॉलिसी लगाएंगे। सेकंड नंबर पे है प्रोटोकॉल बेस्ड फिल्टरिंग। अगला प्रैक्टिकल हम जो करेंगे वो प्रोटोकॉल बेस्ड फिल्टरिंग करेंगे, तो वो आगे जाकर करेंगे हम, ठीक है ना? इसके बाद है पोर्ट बेस्ड फिल्टरिंग। है पोर्ट बेस्ड फिल्टरिंग को भी सपोर्ट करता है, आप पोर्ट को भी ब्लॉक कर सकते हो पर्टिकुलर होस्ट के लिए। इसके बाद है शुड बी अप्लाई ऑन सोर्स राउटर। आपको डेस्टिनेशन राउटर पे जाने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है? सोर्स राउटर से ही अप्लाई हो जाएगी। प्रोटोकॉल तो लिख लिया। इसमें ये है प्रोटोकॉल बेस्ड नहीं है, ये पॉइंट टू पॉइंट इज पॉसिबल है। ये पॉइंट टू पॉइंट इज पॉसिबल। IP बेस्ड फिल्टरिंग का मतलब ही पॉइंट टू पॉइंट है यहाँ पर, है ना? ठीक है। तो एक्सटेंडेड ACL लगाते हैं, हेडिंग डालो हाउ टू अप्लाई एक्सटेंडेड ACL। तो 50.3 होस्ट को हम डिनाई करेंगे 120 के लिए, बाकी ये पूरे नेटवर्क से करेगा। 50.3 जो होस्ट है 120 के सभी होस्ट से करेगा, ये सभी IP से करेगा, लेकिन 120.3 से नहीं करेगा, यानी दैट इज पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है ना? तो अब सोर्स राउटर देखो, सोर्स राउटर आप किसे बनाना चाहते हो, आप उस राउटर को भी सोर्स राउटर बना सकते हो जहां पर 120 का नेटवर्क चल रहा है। आप इसे भी सोर्स राउटर बना सकते हो जहां पर 50 का नेटवर्क चल रहा है, ठीक है ना? ठीक है। तो कोई से भी राउटर को आप सोर्स राउटर बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर R6 राउटर को ही हम सोर्स राउटर बना लेते हैं फिलहाल, ठीक है ना? पॉलिसी कैसे बनाओगे, हेडिंग डाल लो हाउ टू कॉन्फ़िगर एक्सटेंडेड ACL। कैसे करोगे? यूजर मोड में इनेबल किया, प्रिविलेज में गए, कॉन्फ़िग मोड में जाएंगे। कॉन्फ़िग मोड में जाने के बाद कमांड चलाओगे आप एक्सिस -list 100 एक्सिस -list 100 deny IP host 120.0.0.3 space host 50.0.0.3। ये कमांड चलाओगे आप। पहले आपका डेस्टिनेशन IP आएगा, ये ध्यान में रखना, बाद में आपका सोर्स IP आएगा। ये चीज छोटी सी याद रखना, जब आप कमांड अप्लाई करोगे तो पहले आप डेस्टिनेशन IP दोगे, ठीक है ना, जिसके लिए लगा रहे हो, और फिर सोर्स IP बताओगे जो उसके राउटर के अपने लैन नेटवर्क का होस्ट IP होगा, वो IP बताओगे आप बाद में, यानी सोर्स IP। ठीक है। एंटर। दूसरी कमांड चलाओगे आप एक्सिस -list 100 परमिट IP any 2 बार आएगा।
ठीक है जी, एंटर। ये पॉलिसी बना दी हमने, ठीक है ना। तो अब इसे जाकर अप्लाई करोगे आप इंटरफेस पे। हमारा आउटगोइंग इंटरफेस कौन सा है? पासिस नेट 0/0 INTFA 0/0 पे जाओगे आप, कमांड चलाओगे IP एक्सिस हाइफन ग्रुप 100 इन। देखो 100 मैंने बताया था एक्सटेंडेड ACL की वैल्यू क्या होती है, 100 से लेकर 199, तो हमने 100 लिया है इसके अंदर, ठीक है। ठीक है एंटर, ठीक है। ठीक है सर। Control Z WR। अब आउटपुट देखते हैं इसका। 120.3 के लिए लगाया हमने 50.3, तो 120.3 पे जाते हैं हम और पिंग करते हैं, पिंग 50.0.0.3। देखो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। 50.2 से करते हैं, देखो हो रहा है कम्युनिकेशन। क्लियर है ये चीज पॉइंट टू पॉइंट? हाँ जी सर। अगर आप इधर से भी करना चाहते हो तो इधर से भी कर सकते हो। 50.3 पे गए हम, पिंग करते हैं 120.0.0.3। ठीक है, इसमें तो वो IP डिफाइन कर दिए थे। हाँ ठीक है ठीक है ना। अभी 120.2 को करते हैं पिंग, पिंग 120.2। देखो हो रहा है, 120.3 से नहीं हो रहा है। क्लियर है ये चीज पॉइंट टू पॉइंट? हाँ जी सर। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सटेंडेड ACL। अब एक्सटेंडेड ACL के अंदर ही दूसरा पॉइंट था हमारा प्रोटोकॉल बेस्ड फिल्टरिंग। अच्छा सर, एक चीज और पूछो। हाँ हाँ पूछो। ये अपने ही राउटर पे अगर लगानी हो तो? मतलब अपने राउटर पे जैसे जैसे 120 के राउटर पे ही लगानी हो ये पॉलिसी? हाँ, अगर आप उस राउटर पे लगाओगे, जैसे अगर आप 120 वाले राउटर पे लगा रहे हो, तो बस कमांड के अंदर एक छोटी सी चेंजिंग कर देना। क्या चेंजिंग इनकी करोगे? जगह आउट, इनकी जगह आउट कर देना है ट्रैफिक ना 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 में। ना, इन्हीं रखना है आपको। ये कमांड एज इट इज आएगी आपकी, बस आपको इस वाली कमांड में थोड़ा सा चेंजिंग करना है। ये जो आपने पहली कमांड पॉलिसी में चलाई थी ना, ये वाली, अच्छा, इसके सोर्स और डेस्टिनेशन चेंज करना है? हाँ, सोर्स और डेस्टिनेशन चेंज कर दोगे, यानी 50.3 आपका डेस्टिनेशन बन जाएगा और 120.3 आपका सोर्स बन जाएगा। ठीक है। ठीक है ना, बाकी सारी कमांड एज इट इज आएगी। इसके इंटरफेस पे जो उसका आउटगोइंग इंटरफेस होगा उसी पे बिल्कुल लाएंगे ना? बिल्कुल, आउटगोइंग इंटरफेस कौन सा है इसका, डायरेक्शन वाइज देखना है आपको। तो FA 0/0 से हम जाएंगे उधर, तो डायरेक्शन वाइज 0/0 है हमारा, है ना। हाँ तो हम 0/0 पे ही जाकर अप्लाई करेंगे इसके, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, आउट में करनी हो तो सर, जैसे इन और आउट हमें दो दो तरह का ट्रैफिक हो गया। हाँ, दो अगर तरह आउट का। में करोगे तो फिर सोर्स पहले आ जाएगा, डेस्टिनेशन बाद में आएगा। हाँ ठीक है। ठीक है, अगर ठीक इसमें है अगर ना। हम सेम ही करना है तो हाँ इसमें ऊपर वाली कमांड तो सेम रखेंगे हाँ और हाँ, IP एक्सेस ग्रुप 100 इनकी जगह आउट कर देंगे यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं ना सर? हाँ, तो इस वाली पॉलिसी को हटा देते हैं हम। हटाने के लिए आप कॉन्फिग मोड INTFA 0/0 कमांड चलाओ, नो IP एक्सिस हाइफन ग्रुप 100 इन। उसके बाद पॉलिसी जो बनाई थी उसे हटा दो, नो एक्सिस हाइफन लिस्ट 100। ठीक है जी, ये पॉलिसी हट गई हमारी। अब अगला अगला प्रैक्टिकल है हमारा प्रोटोकॉल बेस्ड फिल्टरिंग। तो प्रोटोकॉल बेस्ड फिल्टरिंग करने के लिए, यानी आप प्रोटोकॉल्स को भी डिनाई पे भी पॉलिसी लगा सकते हो, लेकिन वो प्रोटोकॉल आपके राउटर पे कॉन्फ़िगर्ड रहने चाहिए। जैसे HTTP यानी वेब सर्वर हो गया आपका, टेलनेट प्रोटोकॉल हो गया, WWW हो गया, पिंग हो गई, या फिर आपका FTP हो गया, TFTP हो गया, DNS हो गया, DHCP हो गया।
जो भी सर्विस आप राउटर पे लगाओगे उन सभी एप्लीकेशन लेयर की जितनी भी सर्विस होती हैं, यानी एप्लीकेशन लेयर के जितने भी प्रोटोकॉल होते हैं, वो सभी प्रोटोकॉल अगर आप राउटर पे कॉन्फ़िगर करते हो तो राउटर पे ही आप पॉलिसी लगा सकते हो उन प्रोटोकॉल्स के लिए, ठीक है ना। ये कॉन्फ़िगर करने पड़ सकते हैं, करते हैं क्या सर? हाँ हाँ, कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। अभी देखो मैं एक प्रोटोकॉल करके दिखाऊंगा आपको, टेलनेट, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट नहीं होता सर ये कुछ ना ना ना, प्रोटोकॉल्स? बाय डिफॉल्ट नहीं होते, कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं। अगर राउटर के थ्रू आपको एक्सेस करनी है सर्वर्स, तो राउटर पे मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है सर्वर्स की, जैसे टेलनेट। अच्छा, और अच्छा जैसे मशीन से हमें एक्सेस करना है, जैसे हाँ कोई हाँ मशीन हाँ लगी है किसी राउटर के थ्रू, तो वो मशीन के लिए तो एक्सेसिबल होंगे ना सर? हाँ हाँ, मशीन के लिए तो एक्सेसिबल है। मतलब अगर आपके लैन नेटवर्क में सर्वर लग रहे हैं, जैसे आपका डीएनएस सर्वर लग रहा है, डीएचसीपी सर्वर पे अगर सर्वर इंस्टॉल्ड है, राउटर पे नहीं, तो उसके लिए राउटर का कोई रोल नहीं है वहां पर। अच्छा, अब अगर हमें राउटर से ही एक्सेस करना है तो हमें वहाँ पे हमें कॉन्फ़िगरेशन करना बिल्कुल पड़ेगा उसके बिल्कुल, लिए? अगर राउटर पे ही आपने जैसे डीएचसीपी राउटर पे ठीक कॉन्फ़िगर है, कर ठीक है। रखा है, अब तो डीएचसीपी हाँ, राउटर पे चल रहा है, तो आप उसके ऊपर पॉलिसी लगा सकते हो, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है। तो प्रोटोकॉल बेस्ड फिल्टरिंग करने के लिए पहले हमें एक प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अपनी टोपोलॉजी में। एग्जांपल के तौर पे हम टेलनेट ले लेते हैं, ठीक है ना। टेलनेट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं राउटर पे, और टेलनेट का काम क्या होता है, राउटर को रिमोटली एक्सेस करना, है ना। हाँ, हाँ। कॉन्फ़िगर करना आता है टेलनेट राउटर पे? नहीं। लिख लो, हेडिंग डाल लो, हाउ टू कॉन्फ़िगर टेलनेट ऑन राउटर। ठीक है सर, लिख लिया। ठीक है ना। जैसे हम कौन से राउटर को टेलनेट पे, ये जो हमारा ये वाला राउटर है, ये कौन सा राउटर है हमारा, R4 राउटर है ये हमारा, है ना। R4 राउटर पे हम टेलनेट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो इस राउटर को हम रिमोटली एक्सेस करके मैनेज करेंगे। तो रिमोटली एक्सेस करने के लिए हम टेलनेट कॉन्फ़िगर करेंगे इस राउटर पे। तो कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, राउटर पे जाएंगे, गो टू द राउटर, यूजर मोड मिलेगा आपको, इनेबल करेंगे, प्रिविलेज में जाएंगे, प्रिविलेज में कॉन्फिग मोड में जाएंगे, कॉन्फिग टी चलाकर, ठीक है। ठीक है ना। कॉन्फिग मोड में गए, कॉन्फिग मोड में जाने के बाद आप कमांड चलाओगे, लाइन VTY 0 स्पेस 4, लाइन VTY 0 स्पेस 4। इसका मतलब क्या है लाइन का, लिख लो फिर बताता हूं। हाँ, लिख लिया। ठीक है, लाइन VTY का मतलब है वर्चुअल टर्मिनल, वर्चुअल टर्मिनल। लाइन यानी लाइन मोड पे हम जाकर लगा रहे हैं ये, और VTY यानी वर्चुअल टर्मिनल इनेबल कर रहे हैं इसके ऊपर। 0 स्पेस 4 का मतलब है 5 सेशन, यानी 5 सेशन बन सकते हैं एट द सेम टाइम। 5 होस्ट मशीनें रिमोटली एक्सेस करके इस राउटर पे काम कर सकती हैं। ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0 स्पेस 4। जीरो कम स्पेस ज्यादा भी 4 कर का सकते हैं मतलब, क्या? हाँ क्या कह रहे हो? कम ज्यादा भी कर सकते हैं क्या सर ना ना इसको? ना, ये डिफॉल्ट इतनी होगी, ये इसका स्टैंडर्ड है, आप इससे कम ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है। 0 स्पेस 4 के बाद अगली कमांड चलाओगे आप, पासवर्ड। आप पासवर्ड क्या रखना चाहते हो टेलनेट का, वर्चुअल टर्मिनल के थ्रू जब एक्सेस होगा ये, तो पासवर्ड में मैं दे देता हूं CCNA, एग्जांपल कुछ भी रख सकते हो आप, एंटर। इसके बाद कमांड चलाओगे आप लॉगिन। लॉगिन कमांड इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप एक्सेस करोगे रिमोटली तो टेलनेट के थ्रू, तो यहाँ लाइन इसके लिए आपको, यानी आप एंट्री कर रहे हो राउटर के अंदर, लॉगिन कर रहे हो, तो लॉगिन कमांड चलाना जरूरी है। एग्जिट करके बाहर आओगे, एग्जिट कमांड चलाओगे, वापस कॉन्फिग मोड में आओगे, और कॉन्फिग मोड में आने के बाद आपको एक कमांड चलानी है, इनेबल
सीक्रेट CCNA, ये क्या है आपका? पासवर्ड के प्रोटेक्ट, ये यूजर मोड पासवर्ड है आपका, ठीक है ना? एंटर, इनेबल सीक्रेट CCNA, ठीक है? ठीक है। Ctrl+Z WR। अब नीचे एक लाइन लिख लेना, नोट करके लिख लेना एक लाइन, या ब्रैकेट में लिख लेना एक लाइन, यूजर मोड पासवर्ड मस्ट बी कॉन्फ़िगर ऑन टेलनेट राउटर। यूजर मोड पासवर्ड मस्ट बी कॉन्फ़िगर ऑन टेलनेट राउटर, यानी जिस राउटर पे भी आप टेलनेट कॉन्फ़िगर करोगे उस राउटर पे आपका यूजर मोड पासवर्ड होना मस्ट है टेलनेट के लिए। अगर आप यूजर मोड पासवर्ड नहीं लगाओगे तो आप राउटर को रिमोटली एक्सेस नहीं कर पाओगे, आपका सेशन नहीं बन पाएगा, ध्यान में रखना, कंपलसरी है ये यूजर मोड पासवर्ड, ठीक है? चलो अब राउटर को एक्सेस करते हैं मशीन से। तो R4 राउटर है ये हमारा, कौन सी मशीन से करोगे आप? अभी हमारे पास 2 लैन नेटवर्क है, सपोज 50 का नेटवर्क हमारा प्रॉपर चल रहा है और 120 का नेटवर्क प्रॉपर चल रहा है, लैन नेटवर्क है ना। लाइव सिनेरियो के अंदर आप क्या करोगे? आपके पास पुटी सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है ना? लाइव सिनेरियो में तो पुटी सॉफ्टवेयर को आप ओपन करोगे तो वहां पर आपको टेलनेट का ऑप्शन मिल जाएगा। पुटी SSH भी कॉन्फ़िगर करना पड़ता है सर? हाँ, SSH इसके ऊपर लगा सकते हो सिक्योरिटी के पर्पज से, अगर लगाना चाहो। अभी लास्ट टाइम आपने एक बार पूछा था ना मुझे SSH कॉन्फ़िगर्ड है, एक बार अभी लास्ट टाइम एक प्रॉब्लम आई थी आपके लाइव नेटवर्क में, आप राउटर को एक्सेस कर रहे थे, SSH लगा हुआ था, ऐसा कुछ था ना? हाँ, वो टेलनेट ही कॉन्फ़िगर था, उस पे टेलनेट के ऊपर सिक्योरिटी लगी हुई थी, SSH सिक्योरिटी लगी हुई थी उसके ऊपर। अच्छा। पुटी सॉफ्टवेयर देखो, पुटी के थ्रू अगर आप एक्सेस करोगे इसे रिमोटली तो पुटी के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है टेलनेट का। जैसे पुटी मैंने ओपन किया, देखो टेलनेट ऑप्शन आ रहा है, आप सीधा टेलनेट में जाओगे और राउटर के लिंक का IP बता दोगे आप। बहुत सिंपल है, यानी आप लैन नेटवर्क में बैठे हो, बस कंडीशन ये है कि जिस राउटर को आपको रिमोटली एक्सेस करना है वो राउटर आपके लिए एक्सेसिबल हो, यानी कि आपकी मशीन की कनेक्टिविटी हो बस उसके साथ। तो पहला काम आप पिंग कराकर देख लोगे, ठीक है ना? जब पिंग हो जाएगा, पिंग होने के बाद आपको पुटी यूज करना है। पुटी के अंदर देखो टेलनेट ऑप्शन होता है, तो टेलनेट के साथ साथ देखो एक SSH ऑप्शन भी है। अगर टेलनेट की जगह आपने SSH लगा रखा है, टेलनेट पे आपने सिक्योरिटी, तो SSH के थ्रू एक्सेस करोगे फिर आप, ठीक है ना? ये भी रिमोटली के लिए यूज होता है, नहीं आप कह सकते हो टेलनेट का एडवांस वर्जन है SSH, ठीक है? ठीक है। तो ये तो पुटी हो गया। अगर हम पैकेट ट्रेसर में जैसे हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उसमें कैसे करोगे आप? एक चीज और ध्यान में रखना, देखो टेलनेट का कोई स्पेसिफिक पासवर्ड नहीं होता, हमने टेलनेट की कमांड में कहीं पासवर्ड नहीं बताया, वो IP नहीं बताया, स्पेसिफिक IP तो नहीं बताया हमने कोई कि टेलनेट के लिए ये IP चल रहा है। तो यहाँ पर देखो राउटर करता क्या है, जैसे ये R4 राउटर है जिसपे हम टेलनेट लगाते हैं, अगर उस राउटर के मल्टीपल लिंक है और मल्टीपल लिंक पे IP चल रहे हैं तो राउटर क्या करेगा, उन सभी IP इंटरफेस के IP को अडॉप्ट कर लेगा और उन्हें यूज करेगा एज अ टेलनेट IP, ये ध्यान में रखना। जैसे R4 राउटर के पास 2 IP हैं, एक 10.1 है, एक 20.1 है। अब मैं R4 राउटर को 10.1 से भी एक्सेस कर सकता हूं और 20.1 से भी एक्सेस कर सकता हूं। तो R4 राउटर ने इन दोनों IP को अडॉप्ट कर लिया और इन्हें अब ये यूज करेगा एज अ टेलनेट IP। तो ये ध्यान में रखना कि टेलनेट के लिए कोई स्पेसिफिक IP नहीं होता, टेलनेट क्या करता है, उसके लिंक पे जो भी IP चल रहा होता है उसे ही वो अडॉप्ट कर लेता है एज अ टेलनेट IP, जब आप टेलनेट की कमांड चलाते हो उस पर, ठीक है? ठीक है सर। चलो अब हम इसे रिमोटली एक्सेस करते हैं। जैसे 120.3 मशीन पे गए हम, गो टू द PC में जाकर CMD में गए,
CMD में जाकर आप कमांड चलाओगे टेलनेट, तो 10.1 से डायरेक्शन वाइज हम यूज कर लेते हैं। देखो इसकी डायरेक्शन 10.1 है, इधर से आ रहा है ये, तो 10.1 को यूज कर लेते हैं। देखो पासवर्ड मांग रहा है, पहले आपसे पासवर्ड मांगेगा टेलनेट का, ये आपको टेलनेट का पासवर्ड बताना है। इनेबल किया, पासवर्ड मैंने दे दिया, हाइड रहेगा पासवर्ड, शो नहीं होगा। पासवर्ड देने के बाद आप सीधा देखो R4 राउटर के यूजर मोड पे पहुंच गए। इनेबल करोगे, यूजर मोड पासवर्ड मांग रहा है आपसे, जो हमने कॉन्फ़िगर किया था टेलनेट के टाइम पे। आ गए प्रिविलेज मोड पे, देखो शो रन करेंगे तो R4 राउटर अब एक्सेस हो गया। R4 राउटर की पूरी कॉन्फ़िगरेशन, सीक्रेट पासवर्ड दिखाई दे रहा है, इंटरफेस के आईपी एक 10.1 है, एक इंटरफेस पे एक पे 20.1 है, राउटिंग कर रखी है हमने 10 और 20 की। क्लियर है ये चीज, रिमोटली एक्सेस हो गया ये। ठीक है सर। ठीक है, तो ये लिखना है, ये कर लोगे? कौन सा वाला सर? लिख लो, हेडिंग डाल लो, हाउ टू एक्सेस द राउटर थ्रू टेलनेट। ये तो कर लूंगा सर, करते रहते हैं। चलो फिर भी लिख लेता हूँ, लिख लेता हूँ फिर भी सर। प्रोटोकॉल बेस्ड फिल्टरिंग करेंगे, हेडिंग डाल लेना प्रोटोकॉल बेस्ड फिल्टरिंग, और उनके उसके अंदर पॉलिसी लिख लेना। क्या क्या करना चाह रहे हो आप? डिनाई टेलनेट फॉर, डिनाई टेलनेट प्रोटोकॉल फॉर होस्ट, किसके लिए डिनाई करना चाह रहे हो? 120.2 के लिए कर लो आप डिनाई, 120.0.0.2। ठीक है जी, डिनाई टेलनेट प्रोटोकॉल फॉर होस्ट 120.0.0.2। ठीक है, ठीक है। चलो अब हेडिंग डाल लो, हाउ टू कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल बेस ACL। हाउ टू कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल बेस ACL। ठीक है। R4 राउटर पे गए, ठीक है ना। गो टू द टेलनेट राउटर, ये लिख लेना आप, गो टू द टेलनेट राउटर। टेलनेट राउटर पे जाओगे आप, यूजर मोड में पहुंचे, इनेबल यूजर मोड पासवर्ड दिया आपने, क्योंकि इस पे यूजर मोड पासवर्ड लगा हुआ है टेलनेट के लिए। प्रिविलेज में गए, प्रिविलेज से आप कॉन्फ़िग मोड पे जाओगे, कॉन्फ़िग मोड में जाने के बाद पहले पॉलिसी बनाओगे। पॉलिसी बनाने के लिए आप कमांड चलाओगे एक्सिस हाइफन लिस्ट 150, क्योंकि प्रोटोकॉल बेस्ड फिल्टरिंग एक्सटेंडेड ACL का पार्ट होता है, तो 100 से लेकर 199 तक ACL वैल्यू रखेंगे हम, कोई भी वैल्यू रख सकते हो आप। 150 ले लिया मैंने। डिनाई TCP, IP की जगह TCP लिखना है यहाँ पर, क्योंकि हम प्रोटोकॉल पे पॉलिसी लगा रहे हैं। प्रोटोकॉल हमारे TCP और UDP का पार्ट होते हैं, तो टेलनेट हमारा TCP के ऊपर चलता है। TCP होस्ट वही है, पहले डेस्टिनेशन बताना है यहाँ पर, तो डेस्टिनेशन है हमारा 120.0.0.3। उसके बाद होस्ट, अब किस आईपी से एक्सेस कर रहा है वो, सोर्स आईपी। टेलनेट का आईपी क्या है हमारा? 10.0.0.1। उसके बाद
कमांड चलानी है आपको EQ यानी इक्वल टेलनेट, जिस प्रोटोकॉल के लिए लगा रहे हो उसका नाम टेलनेट। आप डायरेक्ट पोर्ट नंबर भी बता सकते हो उस प्रोटोकॉल का, ठीक है। टेलनेट पोर्ट 23। ठीक है, पहली कमांड ओके है। दूसरी कमांड चलाओगे आप, टेलनेट की जगह 23 लिख सकते हैं ना, उसका पोर्ट 23 है टेलनेट। पोर्ट नंबर बता सकते हो। अगर वेब सर्वर है आपका तो वेब सर्वर यानी एचटीटीपी का पोर्ट नंबर 80 तो 80 बताओगे आप, है ना। ठीक है, ठीक। एक्सिस -list 150 परमिट IP any। इसमें IP लिखेंगे सर, TCP लिखेंगे? नहीं IP लिखेंगे, क्योंकि होस्ट के लिए लगा रहे हैं हम ये। बाकी सभी होस्ट के लिए परमिशन है, बाकी 120.3 के लिए परमिशन नहीं है। ठीक है सर। एंटर। अभी से जाकर आउटगोइंग इंटरफेस पे अप्लाई कर दो, तो आउटगोइंग इंटरफेस यहाँ पर R4 के लिए कौन सा है, FA0/1 है डायरेक्शन वाइज। INT FA0/1 IP एक्सिस -group 150 in। ठीक है, ठीक है, एंटर। Ctrl Z WR। चलो जी 120.3 से एक्सेस करते हैं टेलनेट के थ्रू। CMD में गए, कमांड चलाते हैं टेलनेट 10.0.0.1। देखो ट्राइंग कर रहा है, एक्सेस नहीं किया। कनेक्शन नोट रिस्पॉन्ड आ गया, ठीक है। लेकिन अगर हम 120.2 से करते हैं, इसने ऑलरेडी एक्सेस किया हुआ है। देखो इसके पास ऑलरेडी एक्सेस है। हाँ जी, हाँ जी, है ना। ठीक है। अगर इसे एग्जिट करके कनेक्शन को एग्जिट कर देते हैं, ब्रॉडकास्टिंग में चला गया। चलो खैर, ये चीज समझ गए ना। अभी इसके पास एक्सेस हुआ है, ठीक है। क्लियर है ये चीज। तो ये क्या था, हमारा प्रोटोकॉल बेस्ड फिल्टरिंग था, यानी प्रोटोकॉल को हमने डिनाई किया पर्टिकुलर होस्ट के लिए। ठीक है सर।